हे गाइस, दिस इज प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साईफाई ड्रामा के बारे में जिसका नाम है ऑर्बिटर 9। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। ये एक स्पेनिश फिल्म है डायरेक्टेड बाय हातिम क्रेस। IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 67%। ये कहानी है हेलेना की। शी इज अ यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी। देखने से तो वो बिल्कुल हमारी तरह एक बहुत ही साधारण लड़की लगती है, लेकिन असल में वो हमसे काफी डिफरेंट है क्योंकि वो हमारी तरह पृथ्वी में नहीं रहती। वो रहती है एक स्पेस क्राफ्ट में, ऑर्बिटर 9 में। वो अभी 20+ है और वो बचपन से ही इसी स्पेस क्राफ्ट में रह रही है। पता चलता है पृथ्वी की हालत अभी बहुत खराब है। समुद्र का पानी एसिडिक हो चुका है और एनवायरमेंटल डिजास्टर के कारण पृथ्वी अभी ऑलमोस्ट अनहैबिटेबल बन चुकी है। अभी और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। इसीलिए पृथ्वी के लोगों ने अंतरिक्ष में एक दूसरी प्लैनेट सेलेस्ट ढूंढ निकाला है जो इंसानों के लिए दूसरी पृथ्वी बन सकती है। ऑर्बिटर 9 उसी सफर में है। ये जर्नी बहुत सालों पहले शुरू हुई थी। इनिशियली इस जर्नी में उसके साथ हेलेना के पेरेंट्स भी थे, मगर कुछ साल पहले इस स्पेसशिप में अचानक एक टेक्निकल ग्लिच के कारण ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम होने लगी। इसीलिए मजबूरन उसके पेरेंट्स को सुसाइड करना पड़ा, नहीं तो वो तीनों लोग एक साथ सरवाइव नहीं कर पाते। मरने से पहले उन लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिससे हेलेना और हमें इस बारे में पता चलता है। उनकी सैक्रिफाइस के वजह से हेलेना जिंदा तो रह गई, लेकिन वो अकेली हो चुकी थी, बिल्कुल अकेली। हेलेना एक कॉलोनिस्ट है। उसे सेलेस्ट में पहुंचकर उस जगह को कॉलोनाइज करना है और इस काम में उसकी मदद करने वाली है कंप्यूटर प्रोग्राम रेबेका। लेकिन उसे भी नहीं पता वो जगह कैसी है, सेफ है या डेंजरस है, और वहाँ पर ऑलरेडी कोई दूसरी स्पेसीज रह रही है या नहीं। और इसीलिए हेलेना के लिए हेल्दी रहना बहुत जरूरी है और रेगुलर चेकअप भी। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें उसकी बोरिंग सी लाइफ के बारे में पता चलता है। उसकी एक ही रूटीन है, रोज एक ही टाइम नींद से जागना, हेल्दी फूड्स इंटेक करना, एक्सरसाइज करना, मेडिकल चेकअप करवाना, कभी कभी अपने पेरेंट्स की वीडियो फुटेजेस चेक करना, आर्काइव्ड फोटोज को देखना, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखना और सो जाना। यही उसकी लाइफ है और वो जानती है उसे ऐसे ही जीना होगा। इस जीवन में उसे कोई भी दूसरा साथी नहीं मिल सकता। लेकिन एक दिन कुछ अलग होता है। रेबेका उसे इन्फॉर्म करती है ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो चुकी है और कुछ ही घंटों में उन्हें एक दूसरे स्पेसशिप से मदद मिलने वाली है। 3 साल पहले जब उसकी पेरेंट्स सुसाइड की थी तब उन लोगों ने कैलकुलेट करके इसी पॉइंट के बारे में बताए थे, क्योंकि स्पेसिफिकली इस पॉइंट से पहले या फिर इस पॉइंट के बाद इस अंतरिक्ष में उनकी डिस्ट्रेस कॉल को आंसर करने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होगा। हेलेना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। उसकी लाइफ में ये सब कुछ बिल्कुल नया है। उसने अपने माता पिता के बिना और किसी को कभी भी नहीं देखा था और इस स्पेसशिप में किसी दूसरे का आना ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं था। तो जैसे ही वो स्पेसशिप डॉक करता है हेलेना एंट्रेंस में जाकर वेट करने लगती है। दरवाजा खोलता है और हेलेना के सामने एक दूसरा इंसान खड़ा था, द मैकेनिक, जो ऑक्सीजन वेसल को ठीक करने वाला है। इन अनदर वर्ड्स ये उसका लाइफ सेवियर है। इस आदमी का नाम है एलेक्स और उसे बस काम से ही मतलब है। वो उस वेसल को रिपेयर करने लगता है, लेकिन हेलेना उसे एज अ गेस्ट ट्रीट करती है। ये उसका घर है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब उसके घर में कोई मेहमान आया है। वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं और हम हेलेना के बातों से उसकी मेंटल कंडीशन को समझ पाते हैं। वो एक यंग लड़की है लेकिन काफी चीजों से डिप्राइव्ड है। उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद से ही उसे ना कभी प्यार मिला, ना कोई ह्यूमन टच। उसे ना कभी कोई दोस्त मिला, ना साथी। लेकिन पता नहीं क्यों एलेक्स थोड़ा सा डिस्टेंट है। वो जैसे जानबूझकर हेलेना को अवॉइड कर रहे थे। वो जब अपने काम में बिजी था हम हेलेना को देखते हैं उसके रूम में उसके रोबोट से बात करते हुए। रिपेयरिंग का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और कल सुबह ही एलेक्स यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन हेलेना अपनी इस लास्ट चांस को गंवाना नहीं चाहती। तो वो चोरी छुपे रात में एलेक्स के रूम में घुसकर उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है। उसे लगा था एलेक्स सो गया है, मगर असल में वो जाग गया था। हेलेना को इतने करीब आते देख वो इनिशियली तो रेजिस्ट करता है, लेकिन जब हेलेना फोर्स करती है तब वो लोग इंटीमेट होते हैं। वो रात बीत जाती है, मगर सुबह होते ही एलेक्स को रियलाइज होता है जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ और वो हेलेना से सॉरी कहकर वहां से निकल जाता है। कैमरा उसे फॉलो करता है और हम देखते हैं वो स्पेसशिप से निकलकर एक टनल से गुजर रहा है जो बिल्कुल भी किसी स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा तो नहीं लग रहा। इसके बाद एलेक्स एलिवेटर से ऊपर आता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है हम देखते हैं वो स्पेस में नहीं पृथ्वी में है और हेलेना भी। वो टनल असल में एक अंडरग्राउंड पैसेज वे था और जहाँ पर हेलेना रहती है ऑर्बिटर 9 वो एक्चुअली एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग है, अ सिम्युलेटर। लेकिन इतना सब कुछ किस लिए? एलेक्स वहां से निकलकर अपने बॉस ह्यूगो से मिलने ऑफिस जाता है और हमें पता चलता है ये लोग असल में साइंटिस्ट है।
हेलेना को पृथ्वी के बारे में जो भी कुछ पता है वो कुछ हद तक सही है। सच में पृथ्वी धीरे धीरे अनहैबिटेबल हो रही है। जितना जल्दी हो सके इंसानों को इस प्लैनेट को छोड़कर किसी दूसरे प्लैनेट में जाना होगा, और वो है सेलेस्ट। सेलेस्ट सच में एक हैबिटेबल प्लैनेट है और वहां पे पहुंचने के लिए ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, और उसी रिसर्च का एक छोटा सा गिनी पिग है हेलेना। असल में सेलेस्ट में पहुंचने के लिए अभी भी काफी सारे प्रिपरेशंस बाकी है, जिसे पूरा करते करते कम से कम 20 ईयर्स लग जाएगा। काफी सारे अटेम्प्ट्स फेल हो चुका है, लेकिन उन्हें रुकना नहीं है, और इसी रिसर्च में उन्हें हेलेना जैसे कुछ इंसानों की जरूरत है। उन्हें इंडिविजुअली ऐसे हालत में डालकर उनकी साइकोलॉजी, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ चेक करना है, क्योंकि सेलेस्ट पृथ्वी से काफी दूर है। तो वहां पर पहुंचने के लिए इंसानों को बिल्कुल हेलेना की तरह ऐसे ही सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है तब वो लोग अकेले नहीं होंगे, लेकिन साइंटिस्ट के लिए एक्सट्रीम लेवल तक जानना जरूरी है। इसीलिए हेलेना जैसा और भी 9 ह्यूमन गिनेपिग्स को वो लोग ऑर्बिटर 9 जैसे सिमुलेटर्स में डालकर उनकी टॉलरेंस लेवल चेक करते हैं। साइंटिस्ट ह्यूगो सिर्फ इस ऑफिस का बॉस है, और ऐसे ही 4 सेंटर है वर्ल्ड वाइड जहाँ पर इंसानों पर ऐसी रिसर्च किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एलेक्स और ह्यूगो के बातों से हमें पता चलता है पिछले 5 सालों से एलेक्स इस कंपनी में काम कर रहा है, और वो ही सिर्फ उन नकली स्पेसक्राफ्ट को विजिट करता है। ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना सिर्फ एक बहाना है, वो फिजिकली उन लोगों को विजिट करने जाता है। उन लोगों को देखकर उसे कभी कभी बहुत खराब लगता है, लेकिन ह्यूगो उसे याद दिलाता है इस पूरे पृथ्वी के लोगों के भलाई के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी जरूरी है। एलेक्स खुद भी इस बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, मगर पता नहीं क्यों हेलेना से मिलने के बाद से ही वो काफी डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा है। हमें पता चलता है रिसेंटली एक स्पेसशिप एक्सप्लोड हुआ है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स थे, ऑलमोस्ट 3000 पायलट्स थे, और असल में ये स्पेसक्राफ्ट खुद एलेक्स ने बनाया था। इस इंसिडेंट के लिए वो अभी भी खुद को ही जिम्मेदार मानता है। इस हादसे के बाद से ही वो डिप्रेशन में है, रेगुलरली काउंसलिंग के लिए भी जाता है, लेकिन हेलेना से मिलने के बाद उसे कुछ अलग सा फील हो रहा था। हजारों कोशिशों के बाद भी वो अपने जहन से उसके यादों को नहीं मिटा पा रहा था, और इसी वजह से वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि वो जानता है हेलेना असल में एक जेल में है और वो खुद ही उसके एक कैप्टर है। लेकिन वो सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इनफैक्ट वो इस बारे में किसी से शेयर तक नहीं कर सकता था। इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल। वो बहुत सोचता है, और नेक्स्ट डे जब वो अपनी काउंसलर से मिलने जाता है तो उससे भी इन बातों को शेयर करता है, जो उसे कभी भी नहीं करना चाहिए था। ऑफ कोर्स ये एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है, और यहाँ पे काउंसलिंग के वक्त फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती। थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच एक स्क्रीन रहता है हमेशा, जहाँ पर एक उल्फ इमेज प्रोजेक्ट किया जाता है, और पेशेंट के लिए यही उसका काउंसलर है। यहाँ पर एलेक्स और सिल्विया की बातों से हमें पता चलता है पूरे पृथ्वी को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता है, लेकिन सभी जानते हैं सिमुलेटर्स में कपल रहते हैं। एलेक्स सिल्विया से सच्चाई को रिवील करता है, और सिल्विया के लिए भी ये बातें काफी शॉकिंग था। फाइनली एलेक्स डिसाइड करता है वो हेलेना को रेस्क्यू करेगा। इससे पहले भी जब वो ऑर्बिटर 10 में विजिट करने गया था तब भी उसने ये बात सोचा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अभी वो सिर्फ इसी पर्पस में निकला है। एलेक्स ऑर्बिटर 9 में एंटर करता है, और हेलेना उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। ना उसे कोई खबर मिली थी, ना वो एक्सपेक्ट कर रही थी, और एलेक्स बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में थे। उसने स्पेस सूट भी नहीं पहना था। एलेक्स सबसे पहले वहाँ के जो कैमरास थे वो जैम कर देता है, और उसके बाद वो हेलेना को समझाने की कोशिश करता है सच्चाई के बारे में। नेचुरली हेलेना बिलीव ही नहीं कर पा रही थी, और वो स्पेसशिप को छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि यही उसका घर है। बट फाइनली एलेक्स उसे कन्विंस कर पाता है, और हेलेना उसके साथ भागने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जाने से पहले एलेक्स हेलेना के शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर एक रोबोट से कनेक्ट कर देता है, जो अभी से रिकॉर्डेड डेटा ही रिसर्च सेंटर में भेजेगा। वो लोग टनल से गुजरते हुए एलिवेटर से ऊपर आते हैं, और हेलेना लाइफ में पहली बार मिट्टी पर कदम रखती है। सूरज की तरफ आंख उठाकर देखती है, पेड़ पौधों को छूती है, पहली बार ओपन एयर में सांस लेती है। उसके लिए सब कुछ एक सपना जैसा था, लेकिन प्रैक्टिकली आगे बहुत रिस्क था। यहाँ से लौटते वक्त गाड़ियों की एक्सटेंसिव चेकिंग किया जाता था। अगर किसी को कुछ भी हिंट्स मिला तो एलेक्स तो गया काम से, और हेलेना उसे तो शायद ये लोग जिंदा में नहीं छोड़ेंगे। एलेक्स हेलेना को एक बॉक्स में लॉक करके उसके ऊपर अपना स्पेस सूट रख देता है। चेक पोस्ट में पहुंचने पर गार्ड्स को एक्स्ट्रा रेडिएशन का सिग्नल तो मिल रहा था, जो ऑब्वियसली हेलेना की वजह से आ रहा था, बट फॉर्चुनेटली उन्हें लगता है इसका कारण एलेक्स का स्पेस सूट है, जो वो बाहर ही छोड़ दिया था। कुछ समय बाद जब वो लोग सिक्योरिटी एरिया पार कर लेते हैं, एलेक्स कुछ समय के लिए गाड़ी रोकता है, और वो दोनों बात करते हैं। हेलेना को जब पता चलता है उसकी पेरेंट्स जिंदा है, वो लोग यहाँ से कुछ ही दूर रहते हैं, हेलेना उनसे मिलने की जिद करती है, लेकिन एलेक्स उसे समझाता है ये नहीं हो सकता, क्योंकि हेलेना बाहर है, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इवन उसके पेरेंट्स को भी नहीं।
वो लोग मिलिट्री साइंटिस्ट है और अपने जान से भी ज्यादा वो लोग इस प्रोजेक्ट से प्यार करते हैं। वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे ये प्रोजेक्ट फेल हो जाए और उसके लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हेलेना उसके हर एक बातों को समझ पा रही थी मगर उसका दिल नहीं मान रहा था। एलेक्स उसे लेकर घर वापस आता है और यहीं से हेलेना के जीवन का और एक पार्ट शुरू होता है। नेक्स्ट डे सुबह होते ही एलेक्स घर से निकल जाता है और वो अपनी थेरेपिस्ट सिल्विया से मिलकर हेलेना के बारे में बताता है। सिल्विया खुश है, वो जानती है एलेक्स जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, मगर वो उसके लिए परेशान भी है। सेशन के बाद सिल्विया एलेक्स से पर्सनली मिलकर उसे अपना फोन नंबर देती है और अपने घर के बारे में भी बताती है। अगर कभी भी एलेक्स को ये लगे उन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाके छुप जाना चाहिए तो वो लोग उस घर में जाकर रह सकते हैं। टेंशन तो है मगर फिर भी एलेक्स और हेलेना एक साथ बहुत खुश है। एलेक्स हेलेना को न्यू ड्रेसेस खरीद कर दिया है जो हेलेना के लिए काफी वियर्ड है क्योंकि उसने हमेशा से एक ही टाइप की ड्रेसेस पहनी है, सिर्फ डिफरेंट साइजेस में। एलेक्स उसे बाहर घुमाने ले जाता है। हेलेना डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टेस्ट करती है। इवन एलेक्स उसे चॉपस्टिक यूज करना भी सिखा रहा है। एलेक्स सच में बहुत खुश है उसके साथ। धीरे धीरे डिप्रेशन से वो बाहर आ रहा है और अभी उसे दवाई की जरूरत भी नहीं होती। हेलेना भी एलेक्स पर ट्रस्ट करती है लेकिन फिर भी वो हर एक चीजों को लेकर काफी क्यूरियस है। एलेक्स उसे अपना ऑफिस दिखाता है और वहां पर ही बाकी सिमुलेटर्स की डिटेल्स थी। वो सिम्युलेटर में रहते वक्त वो हमेशा से एक्साइटेड थी सेलेस्ट में पहुंचने के लिए और जब से उसे असलियत के बारे में पता चला है तब से उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर उसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं था तो 20 साल बाद जब उनका प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंचने का समय आता तब क्या होता। एलेक्स कहता है कुछ टेक्निकल खराबी दिखाकर इस सफर को और भी लंबा बनाया जाता जिससे उन्हें और ज्यादा जानकारी मिलती। इनफैक्ट जब तक हेलेना जिंदा रहती तब तक उसे एज अ गिनी पिग ही ट्रीट किया जाता क्योंकि इन रिसर्चर्स के लिए 8 बिलियन लोगों के सामने उन 10 लोगों की कोई भी कीमत नहीं है। इन बातों से हेलेना बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। आज वो बाहर है, इट्स अ मिरेकल, नहीं तो उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला था। दे आर ऑल सेम। अगर उन 9 लोगों के साथ ऐसा होने वाला है तो उसे क्यों डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। हेलेना बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी तो उसका मूड ठीक करने के लिए एलेक्स उसे लेकर अपने दोस्त चाओ और मोनिका से मिलने जाता है। नेक्स्ट डे हेलेना अचानक नोटिस करती है उसके लेफ्ट शोल्डर पर कुछ रेड स्पॉट्स आ गए थे। दर्द तो नहीं हो रहा था मगर ये स्पॉट किसी बीमारी का सिम्टम्स हो सकता है। एलेक्स जल्दी से हेलेना को लेकर चाओ के पास जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। चाओ उसका टेस्ट करता है और अभी सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन चाओ काफी एक्सपीरियंस्ड भी है। उसे पहले से ही हेलेना पर शक था। उसकी स्किन इतनी ज्यादा व्हाइट और पेल है जैसे वो कभी धूप में निकली ही ना हो। चाओ बार बार एलेक्स को पूछ रहा था तुम्हें ये लड़की कहाँ से मिला, क्योंकि शायद वो कुछ ना कुछ गेस कर पा रहा था। दूसरी तरफ घर में हम हेलेना को देखते हैं अकेले। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था वो किसी बात को लेकर कंफ्यूजन में है। उसके दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अचानक वो एलेक्स के ऑफिस की तरफ आगे बढ़ती है और वहां पर उसे उसके पेरेंट्स का एड्रेस मिल जाता है। असल में उसे एलेक्स का कहना याद है मगर उसे बस एक बार उन लोगों से मिलना है, बात करनी है और शायद एलेक्स उसे कभी भी वहां पर नहीं ले जाने वाला। तो वो खुद ही निकल पड़ती है। बहुत मुश्किल से रूट मैप्स देखकर वो उनके घर तक तो पहुंच जाती है मगर उनसे मिलके उसे एक बहुत बड़ा शॉक मिलता है। उसे पता चलता है ये लोग असल में उसकी पेरेंट्स है ही नहीं। इनफैक्ट इन लोगों के साथ उसकी सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है। ये लोग रिसर्चर है और वो एक सब्जेक्ट। उसे ये भी पता चलता है वो असल में एक क्लोन है और वो भी एक ऐसे इंसान की जो 2 जनरेशन पहले एग्जिस्ट करते थे। बट द पॉजिटिव साइड इज अभी पृथ्वी की जो हालत है यहाँ पे रहने वाले कोई भी इंसान हेल्दी नहीं है। बाहर के पोल्यूशन के कारण इंसानी शरीर भी कमजोर होता जा रहा है। अगले जनरेशन के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। लेकिन हेलेना पर कभी भी इन सब का कोई भी असर नहीं हुआ। वो हमेशा से प्रोटेक्टेड थी एंड एज द रिजल्ट हेलेना इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों से काफी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है। तो उसके डैड का कहना था जो हुआ अच्छा ही तो हुआ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये आदमी हेलेना का इतना वेल विशर है कि बातों बातों में वो उसके हाथ में हैंडकफ्स डाल देता है और गॉड्स को कॉल करने जाता है। वो अपने आंखों के सामने अपने रिसर्च को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता और उन्हें ये भी पता चल चुका है कि एलेक्स ने ही उसे निकाला है, लेकिन उसे बाद में देखा जाएगा। अभी फिलहाल हेलेना को सिम्युलेटर में वापस भेजना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे हेलेना जिसे मॉम बुला रही थी वो वहाँ से हेलेना को भागने में मदद करती है। हेलेना घर लौट आती है और तब तक एलेक्स को भी पता चल चुका था वो लोग खतरे में है। हेलेना की मॉम कुछ समय के लिए तो उसे सेव कर पाई थी मगर उसका डैड जरूर प्रोग्रामर को ह्यूगो को इन्फॉर्म करेगा। तो एलेक्स हेलेना को लेकर घर से निकल जाता है और वो सिल्विया को फोन करता है और कल सुबह मिलने का प्लान बनाता है क्योंकि अभी उनके लिए उसका घर ही सेफेस्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट डे वो लोग सिल्विया से मिलने उसके क्लिनिक में जाते हैं और सिल्विया उन्हें वो चाबी भी दे देती है, मगर तब तक ह्यूगो को एलेक्स के घर से सिल्विया का कार्ड मिल चुका था और वो लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। सिल्विया एलेक्स और हेलेना को अपनी जगह छुपा देती है, जिससे पावर ऑन करने पर भी वो लोग उन्हें ना देख पाए, बल्कि स्क्रीन पर उनका स्टैटिक प्रोजेक्शन तो ओल्ड फेस दिखाई दे। लेकिन ना ह्यूगो इतना बेवकूफ है ना उसका गार्ड्स, उन्हें भी पता है एलेक्स और हेलेना स्क्रीन के उस पार ही छुपे हुए हैं। वो लोग स्क्रीन के सामने सिल्विया को गन पॉइंट में लेकर थ्रेट करते हैं, जिससे एलेक्स और हेलेना बाहर आ जाए, मगर कुछ भी नहीं होता। तो वो लोग सिल्विया को शूट कर देते हैं, जिससे एलेक्स रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाता है। बस इसके बाद ही उन लोगों में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। एलेक्स और हेलेना शायद भागने में कामयाब हो भी जाते, मगर हेलेना एलेक्स को और ज्यादा रिस्क में नहीं डाल सकती थी, तो वो सरेंडर कर देती है, जिससे एलेक्स सेव हो जाए। ह्यूगो उसे लेकर सेंटर में वापस आ जाता है और एलेक्स को हम देखते हैं एक क्लब में। वहां पर वो चाउ से मिलने गया है। उसे लगा था चाउ उसे हेल्प करने वाला है, लेकिन चाउ कहता है हेलेना के लिए सिम्युलेटर में वापस जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उसके बायोप्सी रिपोर्ट से पता चला है सूरज के रोशनी से उसके स्किन पे एक अजीब तरह की म्यूटेशन होने लगी है और जो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। उसका शरीर बाहर रहने लायक है ही नहीं, उसे जिंदा रहने के लिए वैसे ही एटमॉस्फेयर चाहिए जैसा उसे बचपन से मिल रहा है। चाउ उसे इसके बाद और एक इन्फॉर्मेशन भी देता है, लेकिन उसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। ह्यूगो हेलेना को पेनलेस डेथ देने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे वो लोग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे और उसे सिमुलेटर में वापस भेजना भी पॉसिबल नहीं था। उसके जाने के बाद ऑर्बिटर 9 प्रोग्राम बंद हो चुका है। उसे फिर से स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करने वाली। हेलेना ये बात भी मान लेती है, मगर एक शर्त पे, एलेक्स को कोई भी हार्म नहीं किया जाएगा। लेकिन एलेक्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो ह्यूगो को कॉल करता है और उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर देता है, जिससे ह्यूगो तुरंत राजी हो जाता है। हेलेना की डेथ सेंटेंस भी विथड्रॉ की जाती है और हम देखते हैं ये लोग एलेक्स को हेलेना के साथ मिलने भी दे रहे हैं। लेकिन एलेक्स ऐसा क्या ऑफर किया ह्यूगो को जो उसे इतना ज्यादा फ्रीडम मिल रहा है? पता चलता है ऑफर ये है, एलेक्स खुद भी सिम्युलेटर में रहना चाहता है हेलेना के साथ और उनके आने वाले बच्चे के साथ। यस, हेलेना प्रेग्नेंट है 6 वीक्स। इनिशियली ह्यूगो राजी नहीं हो रहा था, मगर सिम्युलेटर में एक बच्ची का जन्म होना उनके रिसर्च के लिए काफी बेनिफिशियल है। उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है, हेलेना एक शर्त रखती है जो भी ह्यूगो खुशी खुशी मान लेता है। कुछ साल बीत जाते हैं, प्रॉबेबली 20 साल, और हम फिर से वही ऑर्बिटर 9 वाला गेट देखते हैं और वहाँ पर एक यंग लड़की बाहर आ रही है। उसके चेहरे पर वही कंफ्यूजन है जो कभी हेलेना के फेस पर था, लेकिन एक खुशी भी है। हम गेस कर सकते हैं ये एलेक्स और हेलेना की बेटी है। उसे वेलकम करने बहुत सारे लोग आए हैं, जिनमें ह्यूगो भी है। वो काफी ओल्ड हो चुका है और हम एक स्पेसशिप को भी आसमान में देखते हैं। ये पहला स्पेसशिप है जो सक्सेसफुली पैसेंजर्स के साथ सेलेस्ट के लिए रवाना हो रहा है। मतलब उन लोगों का मिशन सक्सेसफुल रहा। 20 साल पहले हेलेना यही शर्त रखी थी कि मिशन सक्सेसफुल होने के बाद उनके बेटी को बाहर जाने दिया जाएगा। और आज जब वो दिन आ ही गया, उनकी बेटी बाहर है और उनके पीछे हम किसी एक इंसान को देख पाते हैं, शायद एलेक्स को, उसे सी ऑफ करते हुए। क्योंकि हेलेना तो बाहर नहीं आ सकती थी, शायद वो इसके बाद उनसे डायरेक्टली सेलेस्ट में ही मिलेगी। ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। इस फिल्म में बहुत सारे प्लॉट होल्स हैं, जैसे हेलेना क्यों अकेली ट्रैवल कर रही थी, मतलब सिर्फ उसका परिवार ही क्यों, और उसे सेलेस्ट में पहुंचकर उस प्लैनेट को कॉलोनाइज करना है, लेकिन वो कैसे अकेली ही सब कुछ कर पाती, और अचानक वो इंटीमेट सीन क्यों, और एलेक्स क्यों सिर्फ उसे ही सेव किया। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें इन सवालों का जवाब मिल जाता है। हेलेना को बचपन से ही ब्रेन वॉश किया गया था, इसीलिए इन चीज़ों को वो बहुत कैजुअली एक्सेप्ट कर रही थी। उसके लिए यही उसका जीवन है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी कॉलोनिस्ट थे और उनका काम ही यही था। और अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो इंटीमेट सीन भी जस्टिफाइड था, और उसी के वजह से ही तो वो लोग लास्ट तक जिंदा रह पाए और इस फिल्म को एक अनकन्वेंशनल एंडिंग मिला। शायद हेलेना सच में बाकी सब्जेक्ट से अलग थी। ऐसे सिचुएशन में रहने के बाद भी उसके अंदर जीने की इच्छा बरकरार रही। वो इतनी एक्सप्रेसिव थी, इसीलिए उससे मिलने के बाद एलेक्स को और भी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था और इसीलिए उसने उसे ही चूज किया। हो सकता है ये फिल्म बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, बट आई लाइक्ड दिस फिल्म। कहानी थोड़ा सा हटके है। दिस फिल्म इज ऑल अबाउट सर्वाइवल, और ये फिल्म स्लेवरी और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के तरफ भी रेफर करती है। हो सकता है अभी भी पृथ्वी की किसी कोने में ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, या फिर फ्यूचर में हो सकता है, वी नेवर नो। दोस्तों, मैं ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।